हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैथमेटिकल टूल्स जो बेसिक मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, आज उसका सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके बेटा, देखो कुछ कल जो मैंने लास्ट में फॉर्मूले कुछ लिखाए थे, जैसे एक मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था। प्रोडक्ट रूल क्या था कि अगर कोई दो राशियाँ जैसे y इक्वल्स टू u इंटू वी है, या फर्स्ट या सेकंड मैंने ऐसे करके बताया था कि दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो dy बाई डी एक्स, चूँकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस का सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये फार्मूला लगा रहे थे हम लोग। ये प्रोडक्ट रूल था हम लोगों को। क्या था? प्रोडक्ट रूल था। और एक कोएफिशिएंट रूल पढ़ा था हम लोगों ने, और वो ये था कि अगर कोई फर्स्ट अपॉन सेकंड में करके दिया है, ये कौन सा था? ये था प्रोडक्ट रूल। और ये था कोएफिशिएंट रूल कि फर्स्ट अपॉन सेकंड में दिया है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हर, ये हर था और ये क्या था? अंश था। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन होल अपॉन हर का स्क्वायर। देखो यही तो बताया था हमने। कब? ये है आपका अंश और ये बेटा क्या है? हर। तो क्या था? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होल अपॉन हर का स्क्वायर। दैट्स इट। ये था बेटा। तो अब हम इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों, फिर इन क्वेश्चंस को जो मैंने साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के जितने भी फॉर्मूले बताए थे उनके यूज से ये सेकंड पार्ट डिफरेंशिएशन का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का रूट एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट जैसा लिखा रहेंगे ज्यों कहते हो इंटू सेकेंड का अवकलन। तो कल वाली क्लास में बताया कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। आप कह रहे हैं, एक बार पहला क्वेश्चन मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस का सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ये फार्मूला था फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन इक्वल्स टू, देखो जरा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे आ गया, और इसका रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट एक्स आ गया, प्लस का ये रूट एक्स जैसा लिखा है, इसका कुछ नहीं करना, अवकलन इसका होगा। तो मैंने बताया था दोनों का अलग अलग हो जाता है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस का 2 का हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई? जब कुछ नहीं आया तो यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे? 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स एलसीएम आ गया, तो ये जैसा लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का, इसका देखो ये 2x रूट एक्स है और 2 रूट एक्स का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 2 जा 4 रूट एक्स एक्स और एक एक्स पहले से, तो 4x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, होल अपॉन 2 रूट एक्स। ये आ गया आंसर आपका। ये इस क्वेश्चन का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये ज्यों कहते हो रूट एक्स का अवकलन मैंने कल बताया 1/2 रूट एक्स प्लस का रूट एक्स ज्यों कहते हो जैसा रखा रहने दो, इसका अवकलन किया एक्स स्क्वायर का 2x और 2 नियतांक है 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x रूट एक्स और ये 2 रूट एक्स इधर है, तो 1/, में जब इसको ले लेंगे एलसीएम तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा आ गया बेटा। देखते रहेंगे, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आसान है। स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें माय डियर स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ कोएफिशिएंट रूल से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3 होल अपॉन एक्स प्लस का 2। क्या करेंगे? डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर माय डियर स्टूडेंट
तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है, हर, तो हर जैसा है लिख दो, हर इंटू अंश का अवकलन, मतलब डिवाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3। देखो हर इंटू अंश का अवकलन, हर आपका ये इंटू अंश का अवकलन ऊपर वाला माइनस का, अब क्या हो जाएगा, अंश जैसा लिखा है जो कहते हैं लिख दिया, इंटू हर का अवकलन मतलब डिवाई बाई डी एक्स ऑफ हर कितना है, एक्स प्लस का 2, और सब के बटे माय डियर स्टूडेंट क्या है, हर का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, आप समझ सकते हो आई हो कि डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये एक्स प्लस का 2 है, इसका जब हम करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0, तो ये 2x माइनस का 0 हो जाएगा माइनस, इसका देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, और इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो 1 प्लस का 0, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, हर का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे, इसका 2x बचेगा, 0 काम खत्म, तो 2x का मल्टीप्लाई करा दो, इतनी मैथ तो आनी चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4x माइनस का, इसका देख लो माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, ये तो बेकार है, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस प्लस का हो जाएगा 3, होल अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस का 2 का होल स्क्वायर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का है, माइनस का x, ये माइनस का x स्क्वायर है तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 3 होल अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। क्वोटिएंट रूल होता है आपका हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का। आप चाहेंगे तो हिंदी में भी ये बात आप नोट कर लो, मैं लिख बोल रहा हूँ, अवकलन क्या हो जाएगा, फलन का अवकलन बराबर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन होल अपॉन हर का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो वही मैंने किया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश जैसा का तैसा लिख दिया, इंटू हर का अवकलन कर दिया डिवाइड डी एक्स होल अपॉन हर का स्क्वायर, सूत्र में स्क्वायर कर दिया, बस अब क्या है उसका अवकलन करके मान निकाल लो। जल्दी से नोट कर लो बेटा, 1 मिनट में जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया माय डियर स्टूडेंट, नोट कर लिए हो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। मैं बेटा बार बार आपसे कहता हूँ बहाना खुद से मत बनाओ बेटा, एक कोरोना ख़त्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी इसी में है लाइफ। एक बात समझ लेना बेटा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे NDA, एयरफोर्स, नेवी, PMT, CPMT, AIEEE, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हो कंपटीशन लेवल की, तो बेटा फिजिक्स में मैकेनिक्स बहुत आती है, और मैकेनिक्स के लिए अवकलन समाकलन मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक आ गया। अच्छा, अब जो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक वाले फॉर्मूले पढ़ाए थे उन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखो इसमें एक बात और बताएंगे, ध्यान दो, क्या लिख देंगे, dWr2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dy बटे dx इक्वल्स टू बराबर, अब देखो ये साइन एक्स क्यूब है, बहुत ध्यान से सुन लो ये बात, साइन एक्स क्यूब मतलब हम इसको साइन एक्स का क्यूब नहीं लिख सकते, ये बात समझ लो, ये नहीं लिख सकते इसको। अगर ये चीज़ होती साइन एक्स क्यूब ऐसे ये, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब, तब तो लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं लिख सकते हैं। इसका अंतर समझ में आ गया, ये एक्स मतलब कोण का क्यूब है, ना कि साइन का, कोण का क्यूब। तो जो साइन मतलब साइन का क्यूब होता है तो वो पूरे का हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये केवल कोण का है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो करते हैं, तो साइन इस पूरे को x मान रहे हैं, पूरे को क्या मान रहे हैं x। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन x का अवकलन होता है cos x, चूंकि इसको x माना है। अब अवकलन का रूल होता है, जिसको x मानते हैं, ये थोड़ा नई बात है मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं।
तो मतलब इनटू में आ जाएगा dy/dx और ये x³, ये फिर से आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका देखो, जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 3x²। बोलो यार, x⁴n से करके बताया, याद है? अरे भैया cos x³ जैसा लिखा है, लिखा रहने दो, इनटू में इसका जब करोगे तो 3, ये अलग है 3x²। ठीक है, क्यों? चूँकि 3 आ जाएगा और 3 - 1 तो यही तो आएगा, तो आंसर आ गया 3x² cos x³। आ गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बताया जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, इनमें सब में समझ में आ जाएगा, इनमें सबको एक एक बार x मानेंगे, उनका फिर से करेंगे। ठीक है, तो sin x का cos x आ जाता है, डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक, हटा देते हैं। अच्छा, आगे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन है y = cos x² प्लस का 2। ठीक, फिर से वही चीज dw/2x। तो अब ध्यान देंगे, इसको जब क्या करेंगे, dy/dx = ये cos x² प्लस का 2, cos x² प्लस का 2। तो अब ये जो अंदर वाला ये, इसको पूरे को हम x मान लेंगे, केवल एक x मान लो, केवल एक x। तो जब इसको केवल x मान लेंगे तो ये cos x हो जाएगा, और cos x का होता है माइनस का sin x, मतलब x² प्लस का 2। अरे भैया पूरे को मैंने x मान लिया, पूरे को x, तो cos x का हो गया sin x। अब मैंने बताया जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं। ये 4 क्वेश्चन इसी के आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो x² प्लस का 2, इसका देखो ये ऐसे लिख देंगे, इसका अवकलन फिर से कर देंगे, तो बराबर माइनस का ये साइन और ये x² प्लस का 2 तो अलग से आ जाएगा, और इसका जब आप अवकलन करोगे तो x² का क्या आ जाएगा 2x, और 2 का क्या आ जाएगा 0। नहीं आया, ये अलग है, अलग, ये कोण नहीं है। ये जो अवकलन करने के बाद लिखा जाता है यहाँ पर स्टूडेंट, वो कोण नहीं होता है, कोण ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये अलग है, ये इनटू में है अलग। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये अलग है, ये कोण नहीं है। अब इसको आगे लिख लो तो आ जाएगा माइनस का 2x और ये आ जाएगा साइन x² प्लस का 2। तो cos x का फार्मूला क्या होता है, माइनस का साइन x। पूरे को x माना है, जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, लिख दिए। बताओ नहीं आया क्या? आ गया समझ में? अभी भी 2 क्वेश्चन उसी के हैं, आप आ जाएंगे एक एक, सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो तो अब फिर से अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन अब करा रहा हूं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है y = tan ax प्लस का b। ठीक, फिर से वही चीज dw/2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करा दूं, dy/dx = ये tan एंगल, तो मैंने बताया पूरे को x मानेंगे, पूरे को क्या मान लेंगे x, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec² x। बोलो यार, tan x का कल फार्मूला लिखाया है, tan x का फार्मूला होता है sec² x। तो ये पूरा x माना है तो tan x का आ जाएगा sec² x, और जिसको x माना है उसका फिर से, तो dy/dx और ये आ जाएगा ax प्लस का b। अरे भैया tan x से पूरा x मान लिया है, तो जब पूरा x माना है तो tan x का होता है sec² x, और जिसको x माना है उसका फिर से, तो ये फिर से आ गया। अभी आ जाएगा sec² और ये ax प्लस का b। ये कोण यहीं तक है, यहीं तक सीमित है ये कोण, और इसका करेंगे तो देखो ये नियतांक होगा इसके सापेक्ष, a और b है नियतांक है यहाँ पर, तो a x के साथ में है तो a × x का अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस का b का अवकलन हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं? तो ये आगे आ जाएगा तो आ जाएगा a sec² और ax प्लस का b, ये आ गया। नहीं आया समझ में? ये आंसर आ गया। जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से करते हैं। मैं बार बार सवाल में बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आए, पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, जरूर करो। ठीक, हटा दूँ इसको बेटा, मैं पूछ रहा हूँ हटा दूँ क्वेश्चन को, समझ में आ गया है? अच्छा माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मेवा चखा दे मुझे, दर से मैं तेरे न जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। देखो बेटा
फिर से वही चीज़, चौथा नंबर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, सिंपल सी बात। ये p गुणा में, या चाहे p हो चाहे 10 हो, कोई संख्या लिखी हो, जो इसके सापेक्ष नियतांक गुणा में, उनसे हमको अवकलन में कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये ऐसे ही रखे रहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये ऐसे ही रखे हैं, तो देखो रख दो ये p ऐसे। अब ये पूरे को x मानेंगे, क्या मानेंगे x, तो कॉट, ये पूरा x, कॉट x का अवकलन होता है क्या, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, और x क्या है, bx स्क्वायर माइनस c। बताओ ना, आया नहीं आया? ये पूरे x माना है, तो कॉट और x का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x, चूंकि पूरे को x मान लिया है, और जिसका अवकलन करते हैं उसको फिर से रखते हैं, तो bx स्क्वायर माइनस का c इसका अवकलन है, तो फिर से करेंगे इसका, तो बराबर ये करेंगे जब, तो p माइनस का आ गया इंटू कॉसेक स्क्वायर bx स्क्वायर माइनस का c, ठीक है, इंटू ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ऐसे ये कोण नहीं, ये इसका क्या आ जाएगा, अभी मैंने बताया b गुणा में रखा है, b से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 2 की तरीके, तो ये b अपने साथ और 2x स्क्वायर का जब करोगे तो आ जाएगा 2x इंटू में, और माइनस का c का हो जाएगा 0, ठीक। तो देखो माइनस का p, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर bx स्क्वायर माइनस का c, और चूंकि ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2bx इंटू में, ये दूर कहीं पर है 2bx, ये कोण नहीं है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, ये जो 2bx है ये कोण नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। अब इसको भी आगे मल्टीप्लाई करा लो, तो आ जाएगा माइनस का 2bpx और कॉसेक स्क्वायर कोण में आ जाएगा bx स्क्वायर माइनस का, ये आ जाएगा इसका आंसर। मैंने बताया जिसको x मानते हैं उसका फिर से कर देते हैं, इसको x मान रहे हैं तो इसका फिर से कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका फिर से कर दिया, तो पहले तो इसका किया तो कॉट पूरा x, तो कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, जिसको x मानते हैं उसका फिर से कर देते हैं, तो ये आ जाता। आया कि नहीं आया बोलो? आ गया माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, तो अब चलो कुछ रिलेटेड जो अपने फिजिक्स में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनको जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट का सेकेंड है, फटाफट 1 मिनट का टाइम फटाफट करो। हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आ गए हैं ना, हमको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन देख लेंगे। आप कहिए तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ या मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। मैंने बार बार आपसे कही, फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स हर एक एग्ज़ाम में किसी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए बहुत दिल लगा के पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक क्वेश्चन है फॉर अ पार्टिकल पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अभी आप बेटा फर्स्ट ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं, और जो 12th में है वो ये चीज़ समझ चुके होंगे कि SHM क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। तो एक कण है जो सरल आवर्त गति में है, एक कण सरल आवर्त गति में है, और उसका जो विस्थापन है वो माध्य स्थिति से दिया गया है। इसका विस्थापन माध्य स्थिति से दिया गया है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ एक कण सरल आवर्त गति में जिसका माध्य स्थिति से, मैंने बताया था कि अगर ये झूला है, इस तरीके से बांधे होगा, ऐसे ऐसे वो झूल रहा है, तो ये जो बीच वाली स्थिति है ये उसकी माध्य स्थिति कहलाती है, माध्य स्थिति। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का 5, इससे जो माध्य स्थिति से विस्थापन जो है इस पर निर्भर करता है या इस पर चलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका वेग और त्वरण बताइए, ठीक है। उसका क्या बताना है? वेग और त्वरण समय t पर, समय t पर उसका वेग बताना है आपको वेलोसिटी, और त्वरण बताना है एक्सेलरेशन। दो बातें बतानी, वेग और
त्वरण। बात समझ में आ गई? ये सवाल है, एक कण है सरल आवर्त गति कर रहा है, ऐसा पिंड जो अपने पथ को बार बार दोहराता है उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। तो एक पिंड सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM कहते हैं इसको शॉर्ट में, सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका माध्य स्थिति से विस्थापन इतना है, तो t मतलब समय t में वेग और त्वरण बताना, इतना क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, तो क्या कर देंगे, अब हमको पता है कि अगर हमको वेग चाहिए तो ये बात मैंने आपको कल ही बता दी है कि विस्थापन का एक बार अवकलन वेग कहलाता है। y यहाँ पर विस्थापन अगर अवकलन कर देंगे तो dy/dt आ जाएगा t के सापेक्ष, तो विस्थापन बटे समयांतरी वेग होता है। तो विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन वेग कहलाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिख देंगे dWr/t, t के सापेक्ष अवकलन करने का, तो अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dt। जब x के सापेक्ष करते थे तो dy/dx आता था, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ठीक है, अब a क्या है, कांस्टेंट में, बिल्कुल अभी जो सवाल एक सॉल्व किया लास्ट वाला p कॉट करके, वही है क्वेश्चन सेम। तो ये आ गया a। अब ध्यान देना, ये पूरे को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, मतलब t मान रहे हैं यहाँ पर, तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। बोलो यार, अभी क्वेश्चन 4 कराए हैं, समझ में आएगी नहीं यार? साइन थीटा का cos थीटा मतलब साइन x का cos x, वही चीज़ तो है। तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये, इनटू मैंने आपको बताया कि जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, मतलब d/dt, और किसको माना है x, मतलब किसको t माना है, ओमेगा t प्लस का फाई को माना है, तो इसका फिर से आ जाएगा, तभी आ जाएगा a cos और यहाँ पर ओमेगा t प्लस का फाई। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फर्स्ट ईयर में, एक ये आपको सवाल बहुत काम आएगा क्योंकि हर जगह आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, ऑसिलेशन वगैरह, समझ रहे हो ना, तो जब वे पढ़ेंगे हम लोग तरंग, तो तरंग के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग को ऐसे मिलेंगे, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, ये सब ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो a cos ओमेगा t प्लस का फाई। तो अब इसका जब फिर से अवकलन कर रहे हैं तो मैंने बताया t के साथ ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू टी का हो जाएगा कितना 1, और प्लस का फाई है यहाँ पर नियतांक, तो इसका हो जाएगा 0। अरे भैया ओमेगा टी, तो टी का 1 हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर x के सापेक्ष करते x होता तो x का 1 आ जाता, जो होता है वही हो जाता। फाई यहाँ पर नियतांक उसका हो गया 0। तो अब ये क्या बचा, केवल यहाँ पर ओमेगा, चूंकि 1 का गुणा ओमेगा में तो ओमेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस का फाई, ये क्या आया dy/dt। अब नीचे लिख देंगे, चूंकि dy/dt मतलब विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन क्या कहलाता है, वेलोसिटी मतलब वेग, तो v बराबर आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस का फाई। ये v की वैल्यू आ गई, तो हमारा पहला आंसर आ गया, ये वाला हमारा वेग आ गया t सेकंड में, t सेकंड में वेग आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस का फाई। मैंने बताया ओमेगा यहाँ पर नियतांक है, कांस्टेंट है नियतांक, तो नियतांक का अवकलन 0 होता है, मैंने कई बार बताया, और t के साथ में गुणा में, तो उसका जो t का 1 हो जाएगा, ओमेगा रखा रहेगा। ठीक, इसलिए 2x का अवकलन 2 होता है, x का 1 हो जाता है। अब क्या करना है, त्वरण निकालना है। तो ये किसके लिए हमने किया, लिख देंगे यहाँ पर ऊपर, लिखेंगे वेग के लिए, क्या लिखेंगे, वेग के लिए। लेकिन अब किसके लिए जो ब्रॉच करेंगे, त्वरण के लिए। किसके लिए, त्वरण के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी लास्ट में क्वेश्चन बोल दूंगा, जो बच्चे अभी यहाँ से देख रहे हैं वो फिर से क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो त्वरण के लिए हम यहीं से फिर से उठा लेंगे, कहाँ से, dy/dt इक्वल्स टू क्या आया था, a ओमेगा और यहाँ cos ओमेगा t प्लस का फाई, यहाँ से फिर से ले रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे अगेन dWr/t, क्या लिख देंगे, अगेन dWr/t, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy/dt जो है वो है ही है, और इसका फिर से कर दिया, देखो तो यही तो आता है, dy इंटू ये आ गया इक्वल्स टू, इसका भी फिर से करेंगे। तो अब ध्यान देना, a ओमेगा गुणा में इनसे कोई मतलब नहीं, ये नियतांक है गुणा में। अब फिर से इसको पूरे को x मानेंगे, जो अभी सवाल बताया। तो cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस का sin x, समझ गए ना, अवकलन बता रहा हूँ, cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है, तो sin ओमेगा t प्लस का 5। अब मैंने बताया जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं,
बेटा बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, आ जाना चाहिए अब। तो ओमेगा टी प्लस का फाई का फिर से कर देंगे ऐसे। तो आप देखो जरा, ये आ जाएगा d2y/dt2, देखो यही तो आएगा, समझ लो। इसका करेंगे d2y/dt2 और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस का a ओमेगा और ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। इसका देखो तो यहाँ भी मैंने बताया ओमेगा टी प्लस फाई का, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई का भी करके बताया, तो केवल ओमेगा आया है, तो इनटू में ओमेगा डायरेक्ट लिख दो, ठीक। और ये कोण नहीं है ओमेगा, ये चीज़ अलग है, ओमेगा अलग है। तो अब इसका फिर से मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का a ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। बताओ आया कि नहीं आया। तो अब हम जानते हैं ये क्या है, विस्थापन का 2 बार अवकलन है कि नहीं है। देखिए ये विस्थापन ही तो है, ये d2i/dt2 क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन का 2 बार अवकलन है, तो विस्थापन का 2 बार जो अवकलन होता है वो कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसलिए त्वरण का मान ये आ गया t सेकंड में। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। बहुत ज़्यादा खास बात है, अगर ये ना समझ में आया हो कमेंट करके माय डियर स्टूडेंट फिर से ये बात हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। कोविड-19 में अपना ख्याल रखिए और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो चीज़ ना आई हो आप हमसे पूछ लीजिए। ये 2 पार्ट मैंने आपको अवकलन के दिए। वैसे अवकलन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है अपने आप में बेटा, लेकिन मेरी फिजिक्स में कुछ नॉर्मल सा यूज़ होना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, और अगर ये पसंद आया है, ठीक है, तो बेटा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।